सारी बारिश में भीगे हैं, तोड़े पड़े हैं। तो भीजी पड़ी सारी। तो सफेद हो रहे, इसमें तो ब्लैक हो रहे हैं। हाँ वो काले हो गए गिर के। राम राम। में से को कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत बारिश के साथ। या तो बारिश पड़ नहीं रही थी या डेली डेली इतनी पड़ रही है जिसकी कुछ हद नहीं। और बच्चे जा रहे हैं आज के दिन बाद स्कूल में, तो बनने पड़ेंगे बच्चों के लिए आलू गाजर की सब्जी। क्यों? पहले तो स्कूल की छुट्टी पड़ रही थी, फिर हम वैष्णो देवी चले गए। अब मत्सरा है तो हमारे 1-2 दिन भाषणों में लगता, तो बच्चों की छुट्टी होगी लंबी। बच्चे तो हो रहे हैं तैयार, जब तक मैंने बना दिया मतलब आज आलू गाजर की सब्जी होगी। हमारी पता नहीं पता ही होगी, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। ज्यादा सूखी सब्जी वैसे बालक खावे भी नक चढ़ा रही है। दोनों को तो हमारे को बिल्कुल पानी पानी चाहिए। आलू की मटर की सब्जी। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहा, चिमटे का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? भाई आज सच बताऊं, मैं कभी की तो कहती नहीं छठे चमास के अब चिमटा मेरे गैस के द्वारा तब मिल जावे, नहीं तो कभी शुरू से ही आदत हाथ से ही रोटी सेक रही की, ऐसी ही सेक लूं। आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस बात को लेकर। अब चिमटे का यूज करे करो, अब देखिए चकला बेलन का भी यूज बस गैस पे करूँ। अगर चूल्हे बनाओ तो करती ना हूँ। अभी भी बाढ़ ऐसे चीकने करवाए, सिर पे न दुपट्टा रुक रहा ना उन न रुक रहा। बाड़ू बांधती ना इन्हें। उन्हें जो गई ही 2 दिन लो बांधने ना है। अब बारिश में कैसे जाओ? धुआने से एक और रह गई है काम बाड़ों का पता क्यों बांधने क्यों आए? अरे मेरे बस ये खुले रखने, गर्मी आ रही है आगे आगे। 2 दिन तक ना बांधते कहीं है जब न करवाते, तो ये 2 दिन तक खुले ही रखने पड़ेंगे। मुझे तो झेलने भारी हो रहे। मैं तो सारे दिन यूं जूड़ा लपेट के रखूं थी। आज की और बात है, फिर इनका जूड़ा ही रहेगा। क्यों टेंशन ले रहे? तो मेरे कहाँ खुल रहे हैं? मुझे तो वैसी ओढ़ू नजर आ रही है। दुपट्टा सिर पे धरूं वो उतर के भग जाओ। भाई आप लोगों के बहुत सारे कमेंट देखे मैंने कल की वीडियो पर। कमेंट सबके यही है, दीदी प्लीज साड़ी का लिंक दे दो। तो भाई मेरी 2 साल पुरानी साड़ी है, मैंने वो 2 साल पहले खरीदी थी और वो मेरी अलमारी में रखी हुई थी बहुत दिन की। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था पहन के जाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं क्या ही पहनूं। फिर मेरे याद आई मेरी वो साड़ी रखी हुई है, तो भैया उसका कोई लिंक नहीं है। मैंने वो एक दुकान पे से खरीदी थी और 2 साल पहले खरीदी थी, तो उसका लिंक मैं आपको दे नहीं सकती। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप लोग सोचोगे कि भाई लिंक ना दिया, बताया ना, तो भैया मेरी ही साड़ी है, वो बहुत पहले रखी हुई है। घर का पूरा काम खत्म करने के बाद हम दोनों पति पत्नी बैठ के कर रहे तसल्ली से वार्तालाप। तसल्ली से वार्तालाप हमारे बीच होती नहीं, फाइट ज्यादा हो गया। दरअसल ऐसा हुआ, परसों तो मैं पता मैं अपने बाल सीधे करवा गई थी। 3 दिन बाद का कुछ प्रोसीजर होता है ना धोने दाने का बालों को। अब भाई जाना पड़ेगा पार्लर में। मेरे पति देव कह रहे ऑटो में बैठ ली कर जा। और मैं क्या करूँ बैठ के? भाई तो मैं एक बात बताओ, मैं जाडे में मरती जाऊं, ऑटो का कम से कम 10 मिनट तो मुझे इंतजार करने पड़ेगा। अब मैं इनसे यूं कह रही है ले चलो, 2 मिनट का काम 10 घंटे में होगा। भाई इंगे से तो जल्दी फिर भी मिल जाएगा, 10-5 मिनट में मिल जाएगा ऑटो। और उंगे से तो 1-1.5 घंटा भी खड़ा होना पड़ जाए इंतजार में। वहीं खड़े रहो बुझे जाओ। यहाँ के लिए बहुत ही कम सवारी मिले, घनी ज्यादा कम। अगर 100 ऑटो आएंगे तो 100 में से 1 आएगा हमारे यहाँ के लिए। अब न्यू बताओ इतनी देर इंसान खड़ा खड़ा परेशान होएगा क्या? नहीं होएगा। ये चलेंगे, मैं परेशान ना हुआ। पता कितना टाइम लग जाए? 4 घंटा खा जाओ तो 5 खा जाओ। उस दिन देखेगा क्या बजे? 12 बज गए। उस दिन बहुत सारा काम था। आज बस वॉश होता गई यार, फिर कुछ लगता गई यार, जेल पैल जो भी होगा वो बस काम खत्म। चलो चुंडों में क्या लगा मुझे? चुंडे जना कैसे कैसे तो इन बेचारों की मुहूर्त आई है। और अब भी सही में ही फजीता ही हो रहा है। ये कल ढूंढे थे, कल नहीं लेके गए, आज भी न्यू करे ऑटो पकड़ बैठल निकल ले। सही ये ऑटो जा तो पर किसी टाइम आइए, फिर फ्री है। हाँ जाइए भी मत ना आइयो आराम से ना कह दो चाहिए भी मत ना। फिर मैं वहां बैठा रहूंगा पागल की तरह बाहर। फाइनली 2-3 घंटे की बढ़िया वाली फाइट के बाद पतिदेव राजी हो गए मुझे मार्केट ले जाने के लिए। कह रहे चल रहा हूँ तेरे साथ। और मैंने उठा लिए अपने लत्ता भी जो मुझे सिलने घेर करने हैं। सारे दिन भागते भागते गोड्डेन की कटोरी भी घिस गई। सही में घुटनों की कटोरी घिस गई, घुटने दुख रहे। चलो भाई देखा मत किल सही। अब लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं, पहले बहुत लड़ लिए। चलो पार्लर से हम घर आ लिए हैं और एक कप बना दिया मैंने चाय। मेरे पति का गुस्सा 7वें आसमान पे, क्योंकि मैं कह के लेके गई थी आधा घंटा लगेगा। अब वहां लाइट नहीं आ रही थी, तो भाई उसमें मेरी कोई खता नहीं है। लाइट ना आने की वजह से उन्होंने मुझे लगा दिए। हम 1 बजे गए थे और 3:30 बजे वहां से वापिस आए। क्या घंटे लगे?
ये घंटे लगे जम जा वही जम जा। ये परेशान होके बैठे बैठे न्यू करे तू नहाने की, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आती हो तो आ जा। आज के बाद नहीं जाएगी तो मेरे घर कहीं भी। उसमें मेरी गलती नहीं है भाई, सच में लाइट नहीं थी वहाँ, मैं क्या कर सकूँ, हमारे यहाँ भी नहीं है वहाँ तो। वहाँ तेरी काय को पागल हूँ मैं, क्यों जो तुझे लेगा खम देख ले, इतना जोर पड़ा है ना आदमी इन पे हमारा, एक काम करते हुए भी हम इनकी 70 हाजिरी बजावे सारे दिन। ना। अब जाइए मेरे घर जब बता मत। इस टाइम दूध बिल्कुल छोड़ रखा अब तो क्या करा है इसका? है? इसका क्या करा है? मैं तो आज सिलका रही हूँ, दूध पिए जो ना क्या दिन हो गए इसे, रोटी खा ले झिक्या फिर कह दे मम्मा उल्टी लग जाएगी, उल्टी लग जाएगी। तू औरों के घर में आज सिलका रही है, वही बतेरा तो यहाँ की टाड़ी कर। मैं किसके घर में सिलका रही हूँ? तेरे डायलॉग ऐसे ऐसे रहे, देख आज इंस्टाग्राम पे क्या आग लगा रखे थे ना। मैंने क्या कह दिया? देख अपने अपने डायलॉग कैसे कैसे। मैं एक बार जो बोल देती हूँ मैं फिर वापस नहीं उसमें चाहे मुझे को गाली दो। उसमें कमेंट आ रहे हैं अरे कि सबके घर में आग लगा रही है तो। क्यों भाई, मैंने क्या गलत कही उसमें, मेरी गलती बताइए। मैंने सिर्फ उस भाई मैं बताऊंगी मैंने क्या बोला उसमें, हाल से तो आप यूट्यूब पे चेक कर लेना, शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी है। मैंने उसमें कुछ गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ उसमें इतना बोला है कि जिस लड़के से शादी होती है उस लड़के को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, बात बात पे अपनी पत्नी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, अपने घर वालों से पैसे मांगने पे मजबूर नहीं करना चाहिए। अब इस बात पे कोई मुझे गाली दे रहा तो दिए जाओ। अच्छी बात हुई है। सच बोलना पाप है। दुआ ले, दुआ बदुआ मत ले। अरे भैया हमें तो कोई कुछ भी दे जाओ। बता- ये माचिस है। भैया किसे कह रही है? इतना मैं लगे मैंने ये सिर खाने को बैठ गया, मिठू माचिस मंदिर में से लेकर चली बस। ये हमारा सिर खाने को बैठ गया। मैं कर लूंगी इतना। अगर तू कहीं किसी को मिल गई तो मुझे कहे तुझे कोई धोवेगा ही। मैं तेरी पप्पी बेकार दूंगी। मुझे औरत तो कोई धोने से गई, कोई चिड़ेलू फुकेलू आदमी ही रहेगा। कहेगा तुमने बड़ा नाक बदम कर रखा हमारी, रोज एक से एक नया लिकाड़ती लावा है। जो हमारे घर में कांड हो सेम उसी चीज को बतावा है। हाँ तो सत्य घटना पर आधारित होती है। दिमाग नहीं देखते मेरा, मुझे कितना दिमाग लगाना पड़ा है, कितना सोचना पड़ा है हर चीज के लिए। लेकर आ रही है। इनने मेरी नई जूती पहन रखी है, जो मैं जूती लाई थी अभी, जब तक ये नहीं टूटेंगी ये जूती निकलेंगी नहीं, फिर कहीं को चलूंगी फिर नवी आवेंगी। मम्मी और रहेंगे आपके पास तो काली वाली एक और रहेगी। तोड़ दो बेटा सब तोड़ दो, फिर मम्मी टूटी जूती इनसे ही जा जब भी कहीं जावे, फिर सब मुझे न्यू कहे मैं बता तेरे पे जूती ना खरीद दी गई। घर में पैसे न्यू कह रही हो फैशन में ज्यादा हमें कौन आ रहा है? तमसी वाल जब से रजाई में पड़ रही, आँच जला के बाहर बैठे हैं, दो अपनी कह दो हमारी सुने कुछ भी ना। क्या कह रही? आँख में धुआं लगा है, आँख खराब हो जल्दी, कुछ फायदा पाम दुख लगा हमारी बैठे थे। परदादी कम से कम 112 साल जी थी। 112? हाँ कम से कम जी थी। ये तो किसी का डायल नंबर है। ना डायल नंबर का नहीं पता मुझे, पर मैं कम से कम सोची जी थी। डायलॉग नहीं बेटा, डायल नंबर भी 112 है। अरे सच में जी ही तब तो हर चीज की तो तफरी मान लो, और फालतू ही जी होएगी, उम्र तो खैर हमें ना पता है पर घनी जी होएगी। जो देखो उसकी पड़ोसियों के भी बालक चौखे बड्डे बड्डे हो गए हैं, ठीक है। जब लो हमारी परदादी रही, आंख ऐसी थी और कितनी दूर से बता देकर रहती अरे वो फलानी वहां जा रही है। आँख ही DSLR का कैमरा है। पहले बड़े बुड्ढों के खाने ढंग के थे, रहन सहन ढंग के थे, जितनी आंख इससे बचा रहे उससे दुगनी तो फोन में फोड़ लो तब रजाई में बड़े बड़े। फायदा तो जब है ना जब रजाई में आराम से आदमी मुंह ढक के लौट रहा हो, ये तो सारी बारिश में भीग गए तोड़े पड़े। तो भीजी पड़ी सारी। तो सफेद हो रहे, इसमें तो ब्लैक हो रहे हैं। हाँ वो काले हो गए गिर के। लंका में सब बाण गज गए।